महंगाई के इस दौर में हर आदमी सोचता है कुछ ना कुछ बचत हो जाए। सब कुछ के बाद टैक्स का बर्डन। हर आदमी चाहता है उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया है। Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. जी हाँ दोस्तों, अब आपको 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। कौन सा टैक्स रिजीम आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, न्यू रिजीम में कब आप 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देंगे आपको एक एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं कौन सा रिजीम आपको चूज करना चाहिए, कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस बार की यूनियन बजट में मिली है कुछ सौगात। आइए हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको किसी एक रिजीम को चूज करना होगा। दोनों रिजीम में डिफरेंट इनकम रेंज के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स है। इसको हम समझते हैं इस टेबल के माध्यम से। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए जो रिटर्न हम फाइल करेंगे उसके लिए ये दोनों टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 2,50,000 तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है। फिर 2,50,000 की इनकम से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है यदि आपका इनकम 5 लाख तक होता है। फिर 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है यदि आपका इनकम 5 लाख से ऊपर होता है। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स रेट है और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स रेट है। इसके साथ ही आप डिफरेंट टाइप के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC प्रीमियम, NPS, PPF, मेडिक्लेम, HRA, और यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं 50,000 का। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें 0 से लेकर 2,50,000 तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स रेट लगेगा यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है। फिर यहाँ से चेंजेस आता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 लाख की इनकम से लेकर 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स रेट है। 7.5 लाख की इनकम से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स रेट है। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स रेट है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम पे 25% का टैक्स रेट है और 15 लाख से ऊपर होने पर 30% का टैक्स रेट है। और इस टैक्स रिजीम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। इस बार के यूनियन बजट में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो कि आपके टैक्स बर्डन को और कम कर देता है। ये टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 23 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए एप्लीकेबल है। इस न्यू टैक्स रिजीम में एक मेजर चेंज ये आया है कि यहाँ पर स्लैब रेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। उसके साथ ही आपको 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये हमारे मोदी जी हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन है। नेट इनकम जो है 6,80,000 है। तो इस 6,80,000 में पहले 3 लाख पर आपको 0% टैक्स रेट लगता है, तो आपको टैक्स हो जाता है 0। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आपको 0% टैक्स रेट फिर से लगता है, तो आपका टैक्स हो जाता है 0। और बैलेंस फिर 80,000 जो है उस पर भी 0% लगता है। कुल मिलाकर के आपको ओवरऑल 0 टैक्स आता है मोदी जी का। देन सेकंड सिनेरियो में अगर मोदी जी 7,20,000 की नेट इनकम कमाते हैं तो उस केस में 3 लाख तक तो आपको 0% लगना है, तो 0% लगने से आपका टैक्स हो गया 0। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आपको 5% का टैक्स रेट लगेगा, जिसके कारण उस 3 लाख पे आपको 15,000 का टैक्स आएगा। और फिर बैलेंस जो 1,20,000 है उस पर आपको 10% का टैक्स रेट लगेगा और आपका 12,000 का टैक्स आएगा। तो टोटल टैक्स इस केस में 27,000 रुपये का बनेगा मोदी जी के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर 7 लाख से नीचे की इनकम होती है, यानी 6,80,000 की नेट इनकम जब थी तो टैक्स 0 आ रहा है, बिल्कुल 0। और जब 7,20,000 है यानी 7 लाख से ऊपर गया तो उस केस में हमें 3 लाख पे भी 5% लगेगा और जो बैलेंस 1,20,000 है उस पर भी 10% लगेगा, तो उस केस में मेरा 27,000 का टैक्स आएगा। अब एक बार न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो इस न्यू रिजिम में 0 से 3 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा। 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट है यदि आपकी नेट इनकम 7 लाख से कम होती है। 3 लाख से 6 लाख तक पे 5% का टैक्स रेट लग जाएगा यदि आपकी इनकम 7 लाख से अधिक होती है। ठीक उसी तरह 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स रेट लगेगा यदि आपकी नेट इनकम 7 लाख से नीचे होती है। और 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स रेट लगने लगेगा यदि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चले जाती है। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स रेट लगेगा
12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स रेट लगेगा और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स रेट लगेगा। उसके साथ ही न्यू रिजिम में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट गवर्नमेंट ने हमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है यहाँ। तो इस टैक्स रिजिम में हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के बीच में जो भी इनकम आप कमाएंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अभी तक जो भी अलग अलग रिजिम में हमने टैक्स स्लैब्स को देखा, उसको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर को यूज करके, जहां हमें ये भी पता चलेगा कौन सा स्कीम चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन और एग्जम्पशन के बारे में बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने इन्वेस्ट किया हो, LIC प्रीमियम दे रहे हो, NPS हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, तो इन सब में आप कुल 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ ही आप NPS के लिए आप स्पेसिफिकली आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मेडिक्लेम क्लेम कर सकते हैं आप। उसके बाद आप कई तरह के इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन हो गया, हाउस लोन पे इंटरेस्ट हो गया, तो ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ ही आप डोनेशन जो देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग को एग्जेम्पशन मिलता है हाउस रेंट अलाउंस का, जिसको HRA बोलते हैं, तो ये सब तरह का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम को कुछ एग्जांपल्स के साथ और अपना एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर के साथ, और उसके साथ ही हमें यहाँ से ये पता चलेगा कौन सा रिजिम बेटर। तो अभी हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसका रिटर्न अभी 31 जुलाई 2023 तक जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब 2,45,000 तक की इनकम पे फिर हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, और इस इनकम पे हमने कुछ भी अभी अदर डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, और तो नेट टैक्सेबल इनकम हमारा हो जाता है 1,95,000। सिंस ये 2,50,000 के नीचे है तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं आता है। उसके साथ ही न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है और अदर डिडक्शन भी कुछ नहीं मिलता है, तो हमारा इनकम अभी 2,45,000 आता है यहाँ पर, बट इसके ऊपर यहाँ पर भी कुछ टैक्स नहीं लगेगा सिंस ये 2,50,000 के नीचे है। तो इस केस में आप कोई भी टैक्स रिजिम के साथ जा सकते हैं, इधर ओल्ड भी जा सकते हैं, न्यू भी जा सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ 5,90,000 की इनकम है, जिसमें हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया और फिर 1 लाख का आपको अदर डिडक्शन मान के चल रहे हैं, 1 लाख का हमने अदर डिडक्शन क्लेम किया। यहाँ पर आपकी इनकम 4,40,000 की हो जाती है, जो कि 5 लाख से कम है, इसलिए फिर से आपका टैक्स 0 आता है यहाँ पर। बट न्यू टैक्स रिजिम में आपको किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड डिडक्शन और किसी प्रकार का कोई अदर डिडक्शन नहीं मिलता है। इस वजह से आपकी इनकम 5,90,000 रह जाती है, और सिंस ये 5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 21,500 का टैक्स आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ पर हमारे लिए ओल्ड रिजिम जो है वो बेनिफिशियल है। सो डिसीजन हमारा होगा कि हमें ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10,20,000 की इनकम पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया। सिंस हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हम मान के चल रहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है, तो हमने 2,50,000 का अदर डिडक्शन क्लेम किया। इस तरह से हमारी इनकम बचती है 7,20,000। इस पे हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है कुछ 56,500 रुपए, और न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो हमारी इनकम रह जाती है 10,20,000, और तब इस पे टैक्स आता है आपका 79,000 का। तो इस केस में भी हमारे लिए ओल्ड रिजिम बेटर है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इफ हम लोग 14,70,000 की इनकम लेते हैं, 50,000 का डिडक्शन उसमें मिल जाता है हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 3 लाख का हम इस पे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं बाकी डिडक्शन। इस केस में हमारे लिए 11,20,000 की इनकम आ जाती है और टैक्स बन जाता है 1,48,500 रुपए का। न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 14,70,000 का इनकम पे पूरा टैक्स लगेगा, तो यहाँ आपका टैक्स बनता है 1,80,000 रुपए। इस केस में भी ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर है। जहाँ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका कम होता है यदि, तो इस केस में अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपका सिंस डिडक्शन कम हो गया, इसकी वजह से आपका इनकम यहाँ 13,20,000 हो गया और आपको 2,08,500 का टैक्स आ गया। अब इस केस में आप अगर न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं, जो आपका इनकम है वो 14,70,000 का रहता है और उस पर आपको टैक्स लगता है 1,80,000 का, तो इस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम बेटर है। तो ये आपको कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मेजर डिफरेंस यही है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप किसी भी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं और ओल्ड रिजिम में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उससे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस केस में उसके लिए न्यू रिजिम में जाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कब आपको न्यू रिजिम में जाना चाहिए और कब आपको ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। आप यहाँ पर अपना इनकम डालेंगे और अगर डिडक्शन अपडेट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपको न्यू रिजिम बेटर है या ओल्ड रिजिम बेटर है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कंपेरिजन हो जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी ग्रॉस इनकम 6,70,000 रुपए है और हमने यहाँ 50,000 का डिडक्शन क्लेम किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 1 लाख का हमने अदर डिडक्शन क्लेम किया, तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बचती है 5,20,000 रुपए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में इसके ऊपर सिंस ये इनकम 5 लाख से ऊपर आ रही है तो इस पर
16,500 का टैक्स आता है। और न्यू टैक्स रिजिम में फिर हमें यहाँ पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, बट हमें कोई भी प्रकार का अदर डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारी इनकम यदि 6,70,000 की होती है तो उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलेगा और नेट टैक्सेबल इनकम 6,20,000 की बचती है। सिंस ये 7 लाख से कम है तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है इस रिजिम में। इसकी वजह से हम डिसीजन ले सकते हैं कि इन दोनों में बेटर कौन सा है, तो न्यू रिजिम हमारा बेटर है। उसके साथ ही फिर देख सकते हैं 9,95,000 की इनकम पे हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया और यहाँ पर 2,50,000 का हमने अदर डिडक्शन लिया। अब हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बचती है 6,95,000 की और इस पे ओल्ड रिजिम में टैक्स आता है 51,500 रुपये का। एंड न्यू रिजिम में हमने 9,95,000 की इनकम पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया तो हमारी इनकम बचती है 9,45,000 और इसमें हमारा टैक्स आता है 51,750 का, जो कि यहाँ 250 रुपये का टैक्स ज़्यादा आ रहा है। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है। अब थोड़ी इनकम ज़्यादा करके देखते हैं। 15,60,000 की इनकम अगर होती है उस केस में फिर 50,000 का यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। सिंस हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 3,50,000 तक का हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया तो हमारी नेट इनकम बच गई यहाँ पर 11,60,000 की और इस पे ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा 1,60,500 का टैक्स आ गया। और वहीं न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला तो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो बच गई 15,10,000 रुपए की और इस पे हमारा टैक्स आ गया 1,53,000 का। इस दोनों को कंपेरिजन करके यहाँ 1,53,000 हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए हमें न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंप्लीटली आपका न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या ओल्ड रिजिम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल में कुछ चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,80,000 की इनकम है, यहाँ पर 50,000 का हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया, अब 4 लाख का हमने डिडक्शन क्लेम किया, अदर डिडक्शंस, तो हमारी इनकम बच गई 14,30,000 और हमारा टैक्स आया ओल्ड रिजिम में 2,41,500 का। और न्यू टैक्स रिजिम में 50,000 का डिडक्शन क्लेम किया हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, 18,30,000 की इनकम आई और 2,49,000 का हमारा टैक्स आया। तो हमारा डिसीजन मेकर ये बताता है कि हमें ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। बट अब अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कम करके देखते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब यदि हम यहाँ पर 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो आप देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ। जब हम 3 लाख की इन्वेस्टमेंट को करते हैं, सिर्फ 1 लाख से हमने इन्वेस्टमेंट को कम किया और इसके कारण हमारा टैक्स बढ़ गया। अभी हमारा टैक्स आ रहा है 2,71,500। तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में सिंस हमें कोई डिडक्शन पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इस केस में हमारा यहाँ कांस्टेंट रहता है टैक्स 2,49,000। तो इस केस में अब हमारा न्यू रिजिम बेटर हो जाता है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वहाँ हमने डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपका डिडक्शन आपका कम होता है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम आपको बेटर होगा। तो ये होली डिपेंड करता है आपका अदर डिडक्शंस के ऊपर। तो आप यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आसानी से डाल करके आप अपना जो भी आपका इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अदर डिडक्शन है, सबको डाल के आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये हमारा डिसीजन मेकर टूल ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि कौन सा रिजिम आपको चूज करना चाहिए, वेदर ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए, न्यू रिजिम में जाना चाहिए या फिर दोनों रिजिम में किसी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपकी, यहाँ जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है ये हमने विदाउट सरचार्ज और सेस के कैलकुलेट किया है। जब आप एक्चुअल में इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन सेस जो कि 4% का होता है वो भी आपको लगेगा, जो कि कॉमन है, दोनों ही रेजिम में कॉमन है, इसलिए हमने उसे कंपेरिजन में नहीं लिया है। न्यू टैक्स रिजिम जो कि इस बार गवर्नमेंट ने लेके आई है उसमें आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है और इसमें स्लैब रेट्स को चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया, जो कि पहले हुआ करता था 2,50,000 का रेंज, उसको इस बार 3 लाख का रेंज रखा गया है। तो ये सारी चेंजेस है आपको न्यू टैक्स रिजिम में। तो दोस्तों हम आपको ये एक्सेल बेस्ड टैक्स कैलकुलेटर दे रहे हैं जिससे आप दोनों टैक्स रिजिम में अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं एंड कंपेरिजन करके जो रिजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उसको आप चूज कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।